हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 491। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर AR एनिमे वर्ल्ड वाले चैनल पर वीडियोस आना बंद हो जाती हैं तो समझ लेना कि वो चैनल मर चुका है और फिर सारी वीडियोस इसी चैनल पर आएंगी, क्योंकि उस चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी हैं। और अगर एक और आई तो वो चैनल गया समझो। तो फिर इसीलिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में सभी लेबर ऑफिस के लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग बस जूफेन के नारे लगा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि जूफेन हमारा हीरो है और हम लोग जूफेन को फॉलो करेंगे। और जो ओल्डीज थे इनर सेक्ट के, वो लोग जूफेन के अगेंस्ट में थे। जो इंटायर लेबर ऑफिस था वो बहुत ज्यादा रोर कर रहा था। इस वजह से वो इनर सेक्ट के ओल्डीज थे वो लोग डर रहे थे। जो जूफेन की विक्ट्री थी उसने लेबर ऑफिस की ग्लोरी और यूनिटी को वापस ले आई थी। और लेबर्स नारे लगा रहे थे कि जूफेन हमारा नेता है, सभी एल्डर्स की खोल खोल के लेता है। और फिर जो वो लोग एल्डर्स होते हैं वो फालतू की बातें करते हैं कि जूफेन है ये सब कुछ सेक्ट के रूल्स के हिसाब से कर रहा है, सब कुछ इसने रूल्स के अंडर में किया है, सारे रूल्स इसके साइड में हैं। और वो सभी एल्डर्स अब बस इतना कर सकते थे कि अपनी पतली गली नाप के शांति से वहां से निकल ले। और जो आउटर और इनर डिसिपल्स थे वो लोग बस खड़े थे एकदम शांति से। और लेबर ऑफिस पहले एक डेड फिश के जैसे लग रहा था और अब ऐसा लग रहा था कि जूफेन ने उनको करेज और साहस से भर दिया है इस फाइट को जीत कर। और वो लोग बस जूफेन को ही देख रहे थे कैसे उसने 7th एल्डर की आत्मा को चारों ओर घुमाया। भाई सॉरी, मैं भी जस्ट अभी अभी पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हंसी नहीं रोक पाया। तो कंटिन्यू करते हैं। और उन सभी लोगों के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल थी। और ये एक ऐसी इमेज थी कि वो लोग कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। फिर जो जूफेन होता है, जो 7th एल्डर की सोल थी, उसको देखते हुए कहता है, 7th एल्डर तुमको क्या लगता है जो इनर सेक्ट है क्या वो भरोसा करने के लायक है? फिर जो 7th एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, हम सभी लोग सेल्फिश हैं। और जो लेबर ऑफिस है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। और आप क्या जानते हैं कि ये लोग मुझसे क्यों डरते हैं? क्योंकि मैंने आज आपको चैलेंज किया और आपको मार डाला। और कल मैं इनके पास भी जा सकता हूँ। और तो और मैं सिर्फ एक लेबर हूँ, सारे रूल्स भी मेरे साइड होंगे। और आप मुझे बताओ क्या ये लोग मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? फिर जो जूफेन होता है वो भयानक तरीके से हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम दोनों को एक स्टेटमेंट देने के लिए तुम दोनों को मारना तय था और अब वे मूर्ख इतनी उछल कूद नहीं करेंगे। और इनर सेक्ट एल्डर बस एक इम्पिटेड टाइटल है और वो सब लोग तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तुम एक बार हार जाओगे फिर तुम्हें वहां से फेंक दिया जाएगा। फिर शायद यहाँ पर जूफेन उसको मार देता है। यहाँ पर क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम लोग खुद ही सुन के समझ लो। द ब्लू विस्प शेडर्ड एंड फेल इन एब्जेक्ट डिसअपियर। शायद यहाँ पर जो 7th एल्डर है वो मर चुका है। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है जो इनर सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो रिस्पेक्टेड होते हैं और ये सिर्फ तब अप्लीकेबल होते हैं जब वो जिंदा हो। जब वो लोग मर जाते हैं तब वो अपना सब कुछ खो देते हैं और आखिरी में बस तुम अपने ऊपर ही भरोसा कर सकते हो। ये लोग एक सिंपल सच्चाई को नहीं समझ सके, दोनों को यहाँ पर मरने के लिए ही भेजा गया था। और हाँ, यहाँ पर मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो वेनरेबल सी था वो भी यहाँ पर आ सकता था, बट वो यहाँ पर नहीं आया और उसने इन दोनों को भेज दिया। शायद वो कुछ अपना अलग प्लान बना रहा हो। और मैंने तो आगे पढ़ा नहीं, मुझे तो नहीं पता। जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग बताओ। तो आप कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें बताया जाता है और ऐसा नहीं है किसी ने इसके बारे में पहले से ही सोचा था कि ये अपोलॉजी बैंकेट खून में बदल जाएगा या कोई फ्रेश रेडियन स्टेज एक्सपर्ट इन्हें लैंप्स की तरह मार डालेगा। फिर जो जूफेन होता है, जो 7th एल्डर की कुछ भी एनर्जी बचती है तो उसको रिफाइन करता है और एब्सॉर्ब कर लेता है उन्हें डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करके शायद। और फिर जूफेन के दिमाग में प्रिस्मेटिक हेवन ड्रैगन वो अपनी डजलिंग आइज को खोलता है और उसकी सोल को फॉर्म करने के द्वारा जूफेन यूज कर पाता है डीमन ट्रांसफॉर्मिंग आर्ट को उस सोल के ऊपर और उस सोल से अपनी सोल की पावर को इंक्रीज करता है। इससे जूफेन की कल्टीवेशन की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और फिर एक लंबी सांस लेने के बाद जूफेन अपनी हथेली को देखता है और हंसने लगता है। फिर लेबर ऑफिस के लोगों की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, अभी भी तुम लोग लो हो? वो लोग अपना सर हिलाते हैं, उनके फेसेस पे एक्साइटमेंट दिख रहा था। फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम लोग मेरी साइड में हो, अगर तुम लोग हार गए तो मैं भी हार जाऊंगा और मैं उनमें से एक हूँ जो इसके लिए उनसे बदला लेगा। जो वो सभी लोग थे वो लोग जूफेन को अपनी डरती हुई आंखों से जूफेन को देख रहे थे कि जूफेन जो अभी बोल रहा था बहुत ज्यादा डरावनी तरीके से बोल रहा था। जो जूफेन होता है वो अपना स्वर बदलते हुए कहता है, तुम सभी लोग कमजोर हो, मैं बस एक बार चुनौती मिली और देखो सब लोग एक बच्चे की तरह रोने लगे और अब मैंने डिसाइड किया है अब तुम लोग वही करोगे जो लेबर एक करता है, स्वीप एंड क्लीन। और तुम लोग भागने की बिल्कुल भी मत सोचना और जो इलाइट लेबर ऑफिस से हैं वो भी नहीं। और तुम सभी लोग इन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही अहंकारी हो गए हो और तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग असलियत में क्या हो। ये सब सुन के जो डिसिपल्स थे वो चौंक गए थे, पर तभी भी उनकी मुस्कान जो थी वैसे की वैसे ही थी। वो
देखकर ऐसा लग रहा था कि लोग जूफेन के हर एक फैसले से खुश हैं। ये सब देखकर जो वेनरेबल बाई का जो ग्रुप था वो हंसने लगा। फिर वेनरेबल बाई कहते हैं एक एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना है, कब हारना है और कब जीतना है, और एक झटके के बाद हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होता है। स्पेशली जो लेबर्स हटना चाहते थे, लीव करना चाहते थे, उनको हटाना होगा और अब लेबर ऑफिस को सड़ने नहीं देना था। और फिर जो जूफेन होता है वो अपनी बातों से उन लेबर्स को मोटिवेट करता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो जूफेन है उसके पास बहुत ज्यादा चार्म है और ये बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए बना है और ये अगला सेक्ट लीडर भी बन सकता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम लोगों ने देखा है कि मैं अपोलोजाइज करने के लिए इतना आगे आ चुका था और जब मैंने उन्हें सेक्ट की पनिशमेंट ना मिलने की चुनौती दी तब भी मेरे मन में उनके लिए भलाई थी और इसमें मेरी क्या गलती है। वो दोनों एल्डर्स बहुत कमजोर थे और मर गए और मैंने इसे किताब से और खुले तरीके से किया, इसीलिए तुम लोग मेरी तरफ ना देखो और कहीं और देखो। और जो जूफेन वेनरेबल्स की आंखों को देखता तो फिर उन सभी लोगों से कहता है अगर तुम लोग अभी भी मुझे देखना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम सभी लोगों को अभी चैलेंज देता हूँ। फिर तभी जूफेन कहता है वाह, धमकी ने तो एक जादू की तरह काम किया। और अब कोई भी जूफेन की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि उन सब ने देखा था जूफेन ने अभी उनके सामने क्या क्या किया था और वो सभी लोग गेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि जूफेन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सभी लोग जूफेन की पावर के बारे में ऐसे ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं। और अभी तक जो लेबर ऑफिस था वो बेस्ट था, जो इनर सेक्ट था वो बाहर हो चुका था गेम के। और फिर जो क्विलैंग होता है वो स्टीवर्ट जूफेन से कहता है आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और आप यहाँ के बेस्ट डिसिपल हो इस सेक्ट के, आपने इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को आसानी से हरा दिया। जो क्विलैंग के पास जो लोग खड़े होते हैं वो लोग भी अपना सर हिलाते हैं। फिर जो जूफेन होता है वो मुस्कुराते हुए उनको डिस करते हुए कहता है तुम सभी लोग अपने मुंह को बंद रखो, मैंने तुम सबके चेहरे देखे थे, क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं उनसे माफी मांगूंगा और वो भी उनकी गलती के लिए। और जो क्विलैंग और क्विलैंग के साथ जितने भी लोग होते हैं सब कुछ सुनने के बाद अपना सर खुजाने लगते हैं। और फिर वो लोग हंसते हुए कहते हैं हा 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 स्टीवर्ट जू, क्योंकि आपने हमें नहीं बताया था और आपने इसे फिसल जाने दिया। फिर जो जूफेन होता है वो क्विलैंग को चुप होने के लिए कहता है और फिर जूफेन कहता है मेरी ये ग्रेट स्कीम, मेरी ये महान योजना एक तरीके से साइकोलॉजिकल थी। उन दोनों का वेट देने के लिए उन्हें असंतुलित करना पड़ा क्योंकि इससे उन्हें चुनौती देना और कमजोर करना आसान हो गया। और मुझे यकीन है उन्होंने गुस्से से आकर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मैं शर्त लगा सकता हूँ वो लोग जितना कर सकते थे उसका आधा भी नहीं किया। तुम लोग क्या सोचते हो कि उन्हें मारना इतना आसान था? और तो और जब उन एल्डर्स की सोल बाहर आ जाए तो इसीलिए उनके साथ माइंड गेम खेलना सबसे अच्छा सोल्यूशन था, जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा हो गए, वो लोग कुछ भी करने लगे और मैंने उन्हें उनकी खुशी के शिखर पर पहुंचा दिया। फिर ऐसे जूफेन और उन एल्डर्स के बारे में बात करता है कि कैसे उन्हें हराया। फिर लास्ट में जूफेन ये कहता है कि जो डिमंस होते हैं वो हमेशा दिल से आते हैं और ये बात तुम लोग हमेशा याद रखना। वो चारों जूफेन के सामने झुकते हुए कहते हैं यस सर। और फिर जो गुयहू होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन आपको पता है कि मैं लेबर ऑफिस किस लिए आया था और मैं अपनी हाइट की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करूँ? और चीफेंग पहला था जिसने मुझे बताया था मैं कमजोर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दिल कमजोर है, इसलिए क्या आप मुझे आके बता सकते हैं जब हाइट केओस में हो तो उससे कैसे ग्रो करते हैं? फिर जो जूफेन होता है वो कहता है मैं तुम्हें अभी और यहीं बताता हूँ। जूफेन ये सब कुछ सीरियस होके कह रहा था, ट्रेनिंग करने से नहीं ये टेम्पर्ड करने से होगा। फिर जूफेन उसके डाउट को देखते हुए कहता है वो हाइट होता है वो कल्टीवेशन नहीं होता है, तुम्हें अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना होगा ट्रेन करने के लिए और जो लेवल्स होंगे वो आएंगे तुम्हारी मेहनत और एक्सपीरियंस से, और बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ इग्नोरेंस ही होती है और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है इनसाइट को पाने का वर्ल्ड में से। और ये एक एंटरटेनमेंट का मतलब है और ये वर्ल्ड लोगों से भरा हुआ है, एक्सपीरियंस के वाइड रेंज से होकर जाते हैं जिससे कि तुम्हारा हाइट जो होता है वो दूसरों से अलग बन जाता है। और फिर जो गुयहू होता है वो कहता है अब इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी अपने दिल को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। और गुयहू इस समय गिव अप नहीं करना चाहता था। और फिर जूफेन गुयहू से कहता है मैं तुमसे सही सही बताऊंगा, तुम्हारे लिए ज्यादा केयर नहीं करता हूँ तो कभी भी इस छोटे सीक्रेट को मेंशन मत करना। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो। ये सब कुछ तुम्हारे हाइट के ऊपर भी अप्लाई होता है और अगर तुम फॉलो करोगे बुद्धिमान लोगों को उनसे तुम्हें इंसाइट मिलेगा, बट कितना मिलेगा वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें इसके लिए एल्डर युवान के पास में रहना चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं आखिरकार एक बोन टेम्परिंग ओल्ड कोड क्या ही कर सकता है। फिर जो जूफेन होता है वो अपने फिंगर को लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। गुयहू से कहता है इग्नोरेंट फूल, जो एल्डर युवान है वो एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो वाइस और थॉटफुल हैं। और अब बस यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तब के लिए बाय बाय।